अच्छा, हमने ये आर्ट प्रोफेशन में एक्चुअली हम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से हमारा फाइनेंस डिग्री पास आउट हुआ था। वो 1987 में पास आउट हुआ था। पर ये आर्ट फील्ड में उसका पहले भी, क्योंकि आर्ट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना होगा तो थोड़ा कुछ ड्राइंग करना या कुछ जो भी कुछ पेंटिंग कर, वाटर कलर पेंटिंग करना, मैंने क्ले में जो भी कुछ करना, ऐसा कुछ करना पड़ता है। क्योंकि ये फील्ड में इंटरेस्ट होना है, उसी को एडमिशन देता है ये फाइन आर्ट्स कॉलेज में, फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूशन में। इसलिए मैंने एक्चुअली वो उसका भी आर्किटेक्ट था, वो पूरा विश्व उसको जानता था। मडगाउस का, वो केरल में रहता था। उसका मिसेस एलिजाबेथ बेकर से मेरा पहचान था। हाँ, वो डॉक्टर थी। उन्होंने कुछ मुझे ये ड्राइंग करने के लिए कुछ छोटा पेंसिल, मैंने ये बेकर ड्राइंग करने के बाद पेंसिल का टुकड़ा होता था, मैंने वो पेपर का भी कट पीस वो ऐसे बेकर एक जगह पर डालता था। ये सब कलेक्ट करके मिसेस बेकर मुझे देता था। उसी वक्त में मेरा उम्र 7 या 8 साल होता था। तब मेरे लाख मुझे लेके देता था, फिर मैं उसमें ड्राइंग करके उसी को देता था। जो भी हो, मेरा ड्राइंग वगैरह ये एलिजाबेथ बेकर को अच्छा लगा है। फिर उसके बाद मुझे हमेशा उन्होंने कुछ पेपर, पेंसिल, कलर वो सब खरीद के देता था। तो उसमें मैं ड्राइंग करके ऐसा धीरे धीरे मेरा ड्राइंग, वाटर कलर वगैरह थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। क्योंकि उसी वक्त मेरा ख्याल से ये बेकर, मिसेस बेकर ऐसे दे रहा था। मेरा ख्याल से उसी वक्त मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, पढ़ता था, छोटा था। फिर ये मटेरियल्स वगैरह मुझे देने के बाद हाँ, मैं ये काम करके उसको देता था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा मेरा ड्राइंग भी ऐसे, ड्राइंग पेंटिंग ऐसे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। उसके बाद एक्चुअली ये स्कूल का, हाई स्कूल में जाते वक्त स्कूल का टीचर लोगों को भी कुछ पता चला है ये आर्ट में थोड़ा कुछ इंटरेस्ट है। इसलिए ये स्कूलों में उसी वक्त केरल में ये एक आर्ट टीचर था, ड्राइंग मास्टर या जो भी ऐसा कुछ बोलता था। उन्होंने भी मुझे स्कूल के बाद 1 घंटा ड्राइंग या पेंटिंग कुछ सिखाने में बिठाता था। फिर कहीं कंपटीशन में भी भेजता था। कंपटीशन में भेजोगे तो मैं कहीं ना कहीं एक क्या बोलता है सर्टिफिकेट या जो भी कुछ लेके आता था। इसलिए स्कूल के लिए भी एक नाम होता था। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तभी सब बच्चे लोग मुझे आर्टिस्ट बोलता था, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग वगैरह करता था, उसका वजह से। जो भी हो, उसके बाद बेकर फैमिली ने कहा तुम ये पास आउट होने के बाद फाइन आर्ट्स कॉलेज करके कुछ है ये ड्राइंग पेंटिंग वो सब सिखाने का, वहाँ जाके एडमिशन लेना है, पर +2 पास होना है वहाँ एडमिशन के लिए। जो भी हो, मुश्किल से +2 पास होके मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में ज्वाइन किया है। तब एक्चुअली बेकर फैमिली, बेकर का एक कंपाउंड होता था उधर तिरुवनंतपुरम में, वो लोग वहाँ रहता था। मुझे भी एक मडगाउस का एक छोटा सा कमरा बेकर ने मुझे दिया था। वहाँ से मैं कॉलेज आने जाना शुरू करके ऐसा जो भी हो, मेरा कोर्स कंप्लीट होके मैं फिर उसका कोर्स एक्चुअली कंप्लीट होने का पहले भारत भवन एक नेशनल स्टूडेंट्स कैंप, फाइनल ईयर नेशनल स्टूडेंट्स कैंप शुरू किया था। उसी वक्त एक ऑल ओवर इंडिया कैंप था। एक कॉलेज से 2 बच्चों को भेजना था। हमारा तिरुवनंतपुरम कॉलेज से एक मैं था सिलेक्शन, दूसरा एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा को भी मिला था। हम दोनों इधर आके काम किया था। मुझे स्टोन कार्विंग था। तब स्वामीनाथन देख रहा था ये साउथ से आया हुआ लड़का कुछ पत्थर काट रहा बैठ के। जो भी हो, इसको उसको थोड़ा कुछ इंटरेस्ट हुआ होगा। इंटरेस्ट होके उन्होंने कहा है बाद में हमारा एग्ज़ाम होने का बाकी था फाइनल ईयर, बाद में क्या करना चाहता है तुम? मैंने कहा अभी कुछ ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा होगा तो तुम इधर आ जाओ, आके भारत भवन आके काम करो। इसलिए स्वामी जी मुझे इनवाइट किया था भारत भवन के लिए। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। अरे ऐसा एक इंटरनेशनल सेंटर था उसी वक्त भारत भवन।
फिर ऐसा एग्ज़ाम होके डायरेक्ट भारत भवन में आके रेगुलर काम करना। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट ये था, मैंने स्कल्पचर था। भारत भवन आके मैं सिरामिक का काम करना शुरू किया। बेकर ऐसा मडोस बनाता था। दूसरी एक बात मुझे सबसे अच्छा लगा है बेकर का, क्योंकि बेकर ऐसा मैंने सबसे गरीब लोगों को भी मकान बना के देता था। इसलिए मुझे उसका वो गांधीयन फिलोसफी वगैरह बहुत अच्छा लगा है बेकर। मुझे अभी भी याद है, मैं बेकर का कंपाउंड में था, उसी वक्त उन्होंने एक अंधा को भी मकान बना के दिया है। कोई बड़ा आर्किटेक्ट ऐसा बना के देता है क्या? कोई अंधा जाके बता दोगे तो उसको एक मकान बना के डिज़ाइन करके देंगे। मैंने ऐसा एकदम से नीचे का लोगों को वो बहुत प्यार करता था, ऐसा एक इंसान था। इसलिए एक्चुअली वो इंग्लैंड का आदमी था। इंग्लैंड से महात्मा गांधी जी से मेरा ख्याल से मुंबई से या कहीं से मुलाकात होके वो कहीं वार का टाइम था, इंग्लैंड से जाना था वो, क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है, जो भी आम पब्लिक तक कुछ वार होता तो उसमें अटेंड करना है। ऐसा ये कहीं वार का उसी वक्त कहीं जा रहा था। जाते वक्त बॉम्बे वगैरह उतर गया। वो तो शायद बॉम्बे से, बॉम्बे मेरा ख्याल से बॉम्बे से है। महात्मा गांधी जी से मुलाकात हुआ था। जो भी हो उसका पूरा इसको अट्रैक्शन हुआ है लॉरी बेकर को। फिर वो वापस जाके वो इंडिया में आ गया। वो सोचा कि हमको इंडिया में रह के, हिंदुस्तान में रह के काम करना है। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर रह चुका है, पर लास्ट उन्होंने केरल चूज़ किया है अपना काम के लिए। इसलिए वहाँ से एक केरलाइट विमेन से शादी करके, उसका नाम है मैंने पहले से बताया, एलिजाबेथ बेकर। जो भी हो वो उसका मैंने सेटलमेंट तिरुवनंतपुरम में हुआ है, वहाँ रह के वो काम करता था अपना। इसलिए हमको भी एक कमरा दिया था। वो मेरा ख्याल से 83 से लेकर मैंने 87 तक रह चुका है उसका कंपाउंड में। पर उसका पहले से मेरा एजुकेशन का खर्चा पूरा ये बेकर फैमिली ने किया था, मेरा कॉलेज का हो, स्कूल लेवल का हो या जो भी। इसलिए उसका वो मुझे अच्छा लगा है बेकर का। जो भी हो, उसके बाद फिर मैं पास आउट होके भारत भवन, स्वामीनाथन ऐसे बुलाया था, भारत भवन आ गया। पर भारत भवन आते वक्त 86-87 में मैं भारत भवन आ गया। उसी वक्त ऐसा ही ये एक पेंटिंग या स्कल्पचर सेल होना तो बहुत मुश्किल था फाइनेंशियली। आर्टिस्ट लोग, क्योंकि आर्टिस्ट लोग ऐसे भी रिच फैमिली का कोई ये प्रोफेशन में आता नहीं है, सब गरीब ही होता है, क्योंकि उसी वक्त ऐसा ही सिचुएशन भी ऐसा ही था। जो भी हो, मैंने स्वामी जी से बात किया है, ऐसा है मेरा सिचुएशन, मेरा पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, पर मुझे काम करना है इधर हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम काम करो, फिर देख लेते हैं, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह देख लेते हैं, ऐसा बोल के एक मेरा पास मेरा ख्याल से 500-600 रुपया था अपना जेब में। इधर भोपाल ट्रेन उतरने के बाद वो 500-600 रुपया 2 महीने के अंदर खर्चा हो गया, खाना पीना वो सब करके। उसके बाद मेरा पास बाद में 5 पैसा है नहीं है, इवन खाना तक भी पैसा नहीं था। पर उसको पता था, वो वॉच करता था, मुझे बुलाता था, तुम मेरा घर में आके नाश्ता करो या खाना खाओ, जो भी थोड़ा कुछ ड्रिंक वगैरह लेना होगा भी मेरा घर में आके ले लो करके। 2-3 दिन वगैरह मैं गया है। फिर उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम उसका घर, स्वामी जी का घर जाते वक्त बड़ा लोग उधर बैठता है, अशोक वाजपेयी, कोई राइटर, पत्रकार, वो ये उन्हीं लोगों के साथ हम में एक छोटा वहाँ जाके बैठना, खाना पीना, वो उतना अच्छा नहीं। जो भी हो, कुछ दिन गया, फिर उसके बाद मैंने वो बंद करके, जो भी हो ऐसे एक दिन मुश्किल से जा रहा था। जो भी हो, गेस्ट हाउस था हम लोगों को भारत भवन का। मेरे अलावा 3-4 आर्टिस्ट लोग और भी था, हम लगभग एक ही साथ काम करता था। एक मैन था, एक अनवर खान करके अभी दिल्ली में है,
एक तुषार डिगे करके वो भी ग्वालियर का था। एक मुकेश गोस्वामी, शायद अभी वो लखनऊ में सिरामिक वो है, सिरामिक आर्ट सेंटर का इंचार्ज है मुकेश गोस्वामी। ऐसा और भी कुछ था, सीमा गुरैया अभी उसका देहांत हुआ है। ऐसा कुछ 8-10 लोग शुरुआत में काम करता था। हाँ, फिर हम ऐसे काम करके जो भी हो, एक दिन सुबह बहुत मुश्किल कोई भी कुछ खाना खिलाता था, वो ये ऐसा हमारा सिचुएशन चल रहा था। फिर भी हमारा काम तो बहुत बढ़िया से करता था, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता था, बहुत काम करता था। ऐसा हम आते वक्त एक दिन स्वामी जी हमको दूर से देखे, बुलाए, अरे रेखू आ जाओ इधर, तुम्हारा स्कॉलरशिप हमने अरेंज किया है, तुम ऑफिस जाके ले लेना। मैंने कहा 300 रुपया का स्कॉलरशिप था। वो मुझे बहुत खुशी हुआ था वो उसका बहुत बात सुन के, क्योंकि 300 रुपया हमको खाना पीने के लिए हो जाएगा ना है। हाँ, इसलिए ऐसा स्कॉलरशिप मिला था। हाँ, जो भी हो, मैंने तो पास आउट करके, स्कल्पचर पास आउट करके भोपाल भारत भवन आ गया था। एक्चुअली ये सिरामिक हम देख रहे, भारत भवन आने के बाद सिरामिक क्ले या सिरामिक क्या होता है करके देख रहे। उसी वक्त सिरामिक उतने वो नहीं था हिंदुस्तान में। एक्चुअली हिंदुस्तान में सिरामिक मैंने मॉडर्न पोट्री हिंदुस्तान में आके मेरा ख्याल से 120-130 साल ही हुआ है, उतने अधिक नहीं हुआ है। ये उसी वक्त ये सिरामिक एक्सपर्ट करके 3-4 लोग था, वो सब पोट्री करता था। ये गुरुचरण सिंह ब्लू पोट्री फ्रॉम दिल्ली, निर्मला पटवर्धन मुंबई, ज्योत्सना बहन बड़ौदा, ये लोगों से थोड़ा सा जूनियर होता है। फिर PR दरोज अभी दिल्ली में है। ऐसा कुछ लोग था, ये सब लोग पोट्री करता था। हाँ, जो भी हो, हम भारत भवन आके स्वामी जी हमारे लिए कुछ टेराकोटा क्ले मंगवा के दिया था, वो ख़त्म हो गया। कुछ 1-2 ग्रेनाइट स्टोन दिया था, वो भी ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा बार बार उनसे मांगना अच्छा नहीं लगता है करके सिरामिक डिपार्टमेंट में एक दिन जाके मैंने सोचा ये भी मिट्टी है, टेराकोटा भी मिट्टी है, थोड़ा सा करके देख लेते। पर मुझे पोट्री करने का अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा हैंडवर्क करना शुरू किया है। हाँ, जो भी हो, हैंडवर्क करना शुरू किया। छोटा छोटा स्कल्पचर, एकदम छोटा छोटा स्कल्पचर बनाया, वो अच्छा हुआ है। फिर धीरे धीरे करके एक भट्टी का काम किया है, एक भट्टी काम हुआ है, स्कल्पचर भट्टी किया है, अच्छा रिजल्ट आ गया। स्वामी जी को बुलाया। स्वामी जी सिरामिक डिपार्टमेंट में पहले जाता नहीं था, क्योंकि लेडीज़ वगैरह कुछ कठोरा ये पोट्री वगैरह बना के रखता था, वो उसको पसंद नहीं था। पर मेरा काम मैंने बताया, वो ऐसा स्कल्पचर कर रहा है। वो मेरा भट्टी होने के बाद वो मेरा काम देखने के लिए सिरामिक डिपार्टमेंट में वो पहले बार आया है। पर कुछ रूपंकर का कलेक्शन के लिए भी मेरा कुछ काम उन्होंने परचेज़ किया है, ये पहले बार का सिरामिक स्कल्पचर। हाँ, जो भी हो, उसके बाद फिर मेरा काम ऐसा ही लगातार चलता रहा। ऐसा मेरा ख्याल से 88 में मेरा फर्स्ट शो मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में किया है। वो भी एक टर्न, एक अलग सिचुएशन में था। जहांगीर आर्ट गैलरी में शो किया, क्योंकि हम ऐसा यंग था, कोई गैलरी का बारे में उतने नॉलेज नहीं था। अभी जैसा ऐसा नहीं था ना, पहले एक 25-30 साल पहले की बात। हम ऐसा सिंपल से रहता है, हमारा सब कुछ सिंपल से चलता है, हम कोई हाई फाई नहीं है। आज भी आप देखना, आ गया तो ठीक है करो, अदरवाइज़ हम आपका साथ आके मेरा कुछ शूट करो, मेरा कुछ फ़ोटो ले लो, वो मेरा कैरेक्टर नहीं है। वो भी अच्छा मूड में जब मैंने हाँ बोला, या अच्छा मूड नहीं होता तो मैं बोलता था नहीं। है, वही है हमारा कैरेक्टर, ऐसा होता है। हमको कुछ बड़ा होके कुछ नहीं होना, हम अभी भी वहीं की वहीं है। हमारा कैरेक्टर ऐसे ही होता है। अभी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम कहीं भी, अभी भी कलकत्ता में शो किया, अभी शांतिवन में मेरा शो चल रहा,
बहुत बढ़िया, 4 दिन का क्लास दिया है वहाँ का स्टूडेंट्स को, हम शांतिवन का स्टूडेंट्स को डेमो विद सिरामिक का बारे में डिस्कशन। मैंने चलता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले जो इतने ये स्ट्रगल था वो अभी मिलता है। सिरामिक का भी बारे में जरा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। एक्चुअली सिरामिक क्या होता है, सिरामिक में ऐसा 2 टाइप क्ले बॉडीज होता है। एक क्ले बॉडी को स्टोन वायर बोलता है, एक क्ले बॉडी को पोर्सिलिन बनाता है। पोर्सिलिन अपन लोग ये खाना वाना खाता है ना, प्लेट और पोर्सिलिन होता है, वो ज़्यादातर ये प्लेट या कप ऐसा कुछ चीज़ें बनाने के लिए। स्टोन वायर एक्चुअली या तो पोट्री, व्हील पोट्री को मॉडर्न पोट्री भी बोल सकता है, जो भी हो वो पोट्री करने के लिए फिर ये स्टोन वायर होता है। प्लस उसके अलावा स्कल्पचर करने के लिए भी हम स्टोन वायर में शुरुआत में स्कल्पचर करता था, इसलिए ऐसा 2 क्ले बॉडी। हमारा क्ले बॉडी ये स्टोन वायर है। दूसरी एक बात, मैंने अपना क्ले बॉडी अलग से बनाता है। एक्चुअली ये चाइना क्ले बोलता है, पर सिर्फ चाइना क्ले नहीं है। मेरा क्ले बॉडी 6-7 वैरायटीज़ मटेरियल्स होता है। उसमें चाइना क्ले, बॉल क्ले, फायर क्ले, सिलिका, फेल्सपार, रेड क्ले, ग्रॉक, ये सब मिक्स होता है। उसका परसेंटेज इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं कुछ बड़ा काम करता है, इसलिए मेरा अब क्ले बॉडी अलग से बनाना पड़ता है। मैं अलग से बना के, क्योंकि इतने सालों से काम कर रहा, इसलिए अलग से बना के हम काम करता है, वही चलता रहता है। फिर दूसरी एक बात, मुझे एक्चुअली 2 भट्टी है, 2 किलन है, गैस किलन भी है, एक वुड किलन भी है। ये दोनों किलन का रिजल्ट अलग अलग होता है। फर्स्ट शो भोपाल के 1 साल के बाद जहांगीर आर्ट गैलरी करके गैलरी है मुंबई में, एक ट्रस्ट है। हाँ, मेरा फर्स्ट शो वहाँ था। मेरा ख्याल से 88 में किया था। पूरा सिरामिक काम का था। उसी वक्त सिरामिक स्कल्पचर का एक शो मेरा ख्याल से पहले बार हो रहा था जहांगीर आर्ट गैलरी में। कोई स्कल्पचर, हैंडवर्क स्कल्पचर कोई करता नहीं था उसी वक्त। जो भी हो, इतने सक्सेस था, मेरा ख्याल से 3-4 दिन के बाद वो पूरा काम सोल्ड आउट होता था, सोल्ड आउट हो गया था। छोटा छोटा काम था, दाम भी कम था। हम आके 1 साल से काम किया हुआ वही काम हमने डिस्प्ले किया था। ऐसा उसके बाद फिर ये प्राइवेट गैलरी से, मेरा ख्याल से अभी हिंदुस्तान का एक अच्छा गैलरी, सबसे बेस्ट गैलरी प्राइवेट गैलरी से मुंबई केकू गांधी का गैलरी केमोल्ड करके बोलता है। अब केमोल्ड का डेथ हुआ है, अभी उसका बेटी गैलरी को चलाती है। जो भी हो, ये 88 के बाद मेरा ख्याल से 89 या 90 में केकू गांधी मेरा शो किया है। ऐसे ही मेरा ख्याल से गैलरी केमोल्ड मेरा 4 शो ऐसा कुछ किया है, अभी एक्सैक्ट उतना याद नहीं है। फिर उसके बाद जहांगीर आर्ट गैलरी में भी कुल मिलाकर मुझे लगता है 7-8 शो किया होगा। अभी मेरा ये देखे कैटलॉग वगैरह देखे पता मुझे याद नहीं होता है। ऐसा वो सब अच्छा गैलरी में शो। फिर उसके बाद दिल्ली मुंबई ऐसा है, साक्षी गैलरी में मेरा शो होता रहता था। उसके बाद फिर आर्ट हेरिटेज दिल्ली, अच्छा गैलरी है वो। आर्ट हेरिटेज में भी वो परमानेंट गैलरी है दिल्ली का। मैंने असर अलकाजी था तब, मेरा ख्याल से 92-93 होगा, अभी याद नहीं है। पर वो एक चीज़ मुझे अभी भी याद है, अलकाजी मेरा फर्स्ट शो अलकाजी किया था। उसी वक्त मैं यंग था, मेरा ख्याल से 92-93 में था। मैं ऐसा काम लेके वो दिया गैलरी पर, देते वक्त उसी दिन
हाँ, उसी दिन शाम को मेरा ओपनिंग होना है। अलका जी और मैं, कोई क्लीनिंग करने वाला कोई आदमी, उसको उठाया वहीं से। फिर मैं और अलका जी था गैलरी में। ये अलका जी एक एक काम उठा के पोटेंशियल का ऊपर रखता है। वो उम्र उसका कुछ आती, मैंने उठाने के लिए गया है, वो आदमी से क्यों करवाना करके ऐसा उन्होंने उठाना नहीं दिया है। वो बताया तुम बच्चा है, तुम देखो कैसे डिस्प्ले होता है करके मुझे उठा के, मैं वो देख रहा था, मुझे उठा के उन्होंने एक एक काम उठा के मैंने डिस्प्ले वगैरह किया है। फिर मेरे से बोला है देख लो, ये डिस्प्ले पेंटिंग जैसे ऐसा नहीं होता है, स्कल्पचर का डिस्प्ले। तुमको ये हर चीज़ अभी है ना धीरे धीरे समझना है, तुम देखना है। इसलिए मैंने बोला है तुम वहाँ खड़ा होके देख लो इसका डिस्प्ले कैसे हो रहा। हाँ, इतने महान आदमी था जो भी हो, वो हम यंग था। हाँ, मैंने ऐसा ही काफ़ी शो, मेरा ख्याल से एक 7-8 शो से अधिक किया होगा, आर्ट हेरिटेज भी। फिर ऐसा साक्षी किया है, उसके बाद आरुषि आर्ट्स, वो मैंने मैं कुछ मेटल कास्टिंग का भी कभी कभी कुछ मेटल कास्टिंग का काम भी करता। मेटल का ब्रॉन्ज स्कल्पचर वो ये आरुषि आर्ट्स करके दिल्ली में गैलरी है, उन्होंने एक मेजर शो किया था उसका गैलरी में, आरुषि आर्ट्स में। वो पूरा ब्रॉन्ज का स्कल्पचर था। डॉक्यूमेंट्रा करके, पैरेलल डॉक्यूमेंट्रा एक वर्ल्ड एग्जीबिशन होता है, वो मुझे सिलेक्शन था। हम हिंदुस्तान से 3-4 लोगों का सिलेक्शन मेरा था, अर्पणा कौर का था, वेद नायर का था, और भी वो अभी याद नहीं हो रहा थी, और भी 6 लोगों का था। एक मेजर शो होता है डॉक्यूमेंट्रा जर्मनी पर। मैंने फिर इजिप्ट इधर उधर ऐसा कुछ जगह पर किया है, पर अधिकतर हम ये हिंदुस्तान में शो करता है क्योंकि फ्रजाइल है, बेचने का या करने का बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, यंग आर्टिस्ट को हम यही बोलना चाहता है, अगर पेंटर हो, स्कल्पटर हो, सिरामिक आर्टिस्ट हो, ग्राफिक आर्टिस्ट हो, क्योंकि अच्छा सा काम करना है, मेहनत बहुत करना है, पर शॉर्टकट नहीं करने का। क्योंकि आप मेहनती करो। दूसरी एक बात, मेहनती करने से ये आर्ट फील्ड ऐसा एक प्रोफेशन है, आप इतने मेहनत करने के बाद अरे हम ये ऐसा कल या 1 साल पहले ये पेंटिंग किया है या ये स्कल्पचर किया है, अभी भी मेरा पास है वो काम, ऐसा नहीं सोचने का। आपका काम है ना, आप रेगुलर काम करते रहोगे, आपको आज नहीं होगा तो कल उसका फल मिलता है। इमीडिएटली मिलने का एक चीज़ नहीं है ये कला, इसलिए शॉर्टकट नहीं करना, आप रेगुलर हार्ड वर्क करते रहिए। मैंने इसका साथ साइन अप इंटरनेशनल आर्ट को बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ।